इस लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे लोग जो इधर उधर फंसे हुए हैं ना कई राज्यों में, तो उनको एक तरीके से उनकी व्यवस्था करने के लिए या उनको अपने राज्यों में पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेनों का इंतजामात किया जा रहा है। तो इसके लिए एडिटोरियल बोलता है कि ठीक है, ट्रेन चलाई जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन सभी राज्यों को जो है ना सहमत होना चाहिए। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, नॉट कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम की स्थिति। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या है कि कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है ट्रेन चलाई जाए, और कई लोग जो है मना कर रहे हैं कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमने जो है कोरोना वायरस को, जैसे केरल है, अब केरल ने क्या किया है, काफ़ी हद तक जो है कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है। तो केरल को ऐसा लगता है कि भाई अगर ट्रेन चलाई जाएगी तो इन ट्रेन के माध्यम से जो लोग आएंगे, हो सकता है कोरोना वायरस पॉजिटिव हो, तो जो है अचानक से फिर जो है इंक्रीज हो जाए इन मरीजों में। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप जो है राहत के रूप में ट्रेन चलाना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी राज्य हैं ना वह सहमत हों, कंसेंसस, नॉट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेटली एड का मतलब होता है एक तरीके से सहायता पहुंचाना। स्ट्रेंडेड पीपल, स्ट्रेंडेड पीपल का मतलब है फंसे हुए लोग। बट स्टेट्स मस्ट हैव ए कॉमन कॉर्ड फॉर हेल्प, है ना। तो रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेटली एड कि ये जो राहत के रूप में ये जो ट्रेन चलाई जाएंगी, यह काफ़ी हद तक जो है एक तरीके से फंसे हुए लोगों की सहायता करेंगी। लेकिन जो भी राज्य हैं इनके पास जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मस्ट हैव ए कॉमन कॉर्ड फॉर हेल्प, कि भाई ये जो आप सहायता उपलब्ध कराने जा रहे हो फंसे हुए लोगों को, तो उसके लिए प्रत्येक राज्यों के पास, प्रत्येक राज्यों को एक आम सहमति बनानी चाहिए। एक कॉमन कॉर्ड का यहाँ पे मतलब है कि भाई एक आम सहमति बनानी चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जिनका कि सारे के सारे राज्य जो है मिलजुल कर जो है पालन करें। आगे देखते हैं। द सेंटर्स मूव, केंद्र सरकार का कदम, टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन, कि 15 जोड़े ट्रेन के चलाने का जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया है। किन किन के बीच में, न्यू दिल्ली एंड अदर मेजर सिटीज़, नई दिल्ली और अन्य जो बड़ी शहर है ना उनके बीच में 15 जोड़े ट्रेन के चलाए जाएंगे। तो ये जो डिसीजन है विल सर्व, ये डिसीजन जो है एक तरीके से मदद करेगा एज ए ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, फॉर फर्दर, फर्दर मतलब भाई और आगे कुछ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई लॉकडाउन के चलते ये जो ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, कि भाई लॉकडाउन के चलते यात्रा संबंधी जो हमने प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन प्रतिबंधों में और ढील दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, ये हम तभी डिसाइड कर पाएंगे। पहले इन 15, ये जो ट्रेन चला रहे हैं ना हम, ये 15 जोड़े ट्रेन के, इनको चला के देखते हैं किस हद तक हमें जो है सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। इसके बाद में जो है आगे कुछ डिसाइड करेंगे। द न्यू ट्रेन्स आर ए लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। द न्यू ट्रेन्स आर ए लाइफ लाइन फॉर स्ट्रेंडेड सिटीजन्स, कि भाई ये जो नई ट्रेन्स हैं, ये जो नई ट्रेन्स चलाई जाएंगी ना, ये एक तरीके से क्या है, जीवन रेखा के समान है फंसे हुए लोगों के लिए ना। फंसे हुए लोग काफ़ी परेशान हालत में, तो उनके लिए एक तरीके से जीवन रेखा का काम करेगी ये ट्रेन्स। ऑल्दो, यद्यपि, द स्कीम, कि भाई ये जो स्कीम है केंद्र सरकार की ट्रेन चलाने की, द स्कीम हैज़ बीन डिज़ाइंड एज ए लिमिटेड एयर कंडीशन, लिमिटेड यानी सीमित, एयर कंडीशनड सर्विस फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रेवलर्स। तो ये जो ट्रेन चलाई जा रही है ना, ये क्या है, एसी ट्रेन होंगी, कौन सी, एसी, एयर कंडीशन ट्रेन होंगी, और काफ़ी सीमित ट्रेन हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना होगा, इसके लिए हायर, ज़्यादा किराया जो है देना होगा, फेयर पेइंग ट्रेवल्स, फेयर, हायर फेयर पेइंग ट्रेवलर्स का मतलब है कि भाई ज़्यादा किराया भुगतान करने वाले लोगों के लिए सिर्फ एसी ट्रेन की सुविधा चला के एक तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है कि भाई किस हद तक ये कदम सफल रहता है। आगे देखते हैं। Thousands of migrant workers will continue to look for श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स टू गेट होम। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि हज़ारों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं या प्रवासी काम करने वाले जो लोग हैं, वे लगातार जो है इस बात को देख रहे हैं कि वे क्या चाह रहे हैं, मतलब किस चीज़ को देख रहे हैं, वे लुक फॉर श्रमिक स्पेशल ट्रेन, कि भाई कुछ श्रमिक मतलब एक तरीके से मजदूरों के लिए जो है कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि वे जो है अपने घर जा सकें, टू गेट होम। आगे देखते हैं। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, कोई एक सिंगल चैलेंज नहीं है, कई सारी चुनौतियां हैं।
टू ऑपरेटिंग ट्रेन, कि भाई ये जो ट्रेन को ऑपरेट करने जा रहे हैं ना, हम ट्रेन को चलाने जा रहे हैं, तो इन ट्रेन को चलाने में काफ़ी सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। व्हेन द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, है ना, एक तरीके से प्रसार। व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इज राइजिंग, नोवल का मतलब है नया, नोवल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस सबके लिए नया है, इसको एक तरीके से विशेषण दिया गया है नोवल, नोवल कोरोना वायरस इज राइजिंग। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस का संचरण है, ट्रांसमिशन है, ये लगातार राइजिंग है, बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पर ये जो ट्रेन्स को ऑपरेट किया जाना काफ़ी चुनौती भरा है, काफ़ी चैलेंजिंग है ना, काफ़ी सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। मैनी स्टेट्स हैव सीवियरली, सीवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, है ना, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से ना। मैनी स्टेट्स हैव सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, है ना, या सीवियरली को आप ऐसे भी कह सकते हो कठोर तरीके से, है ना। तो मैनी स्टेट्स हैव सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित कर देना द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवलर्स, है ना, कि भाई जो घरेलू जो यात्री आ रहे हैं ना, यानी कि काफ़ी राज्यों ने क्या किया है, एक तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। काफ़ी जो राज्य हैं अपने राज्य में दूसरे लोगों को घुसने ही नहीं दे रहे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मेनी स्टेट्स है सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है बहुत गंभीर रूप से जो है प्रतिबंध लगा देना। किनके लिए गंभीर रूप से प्रतिबंध लगा देना? कि जो कोई भी अन्य राज्यों से किसी राज्य में आ रहे हैं ना, तो उन व्यक्तियों पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कई राज्यों ने। बट लेकिन देयर अटेम्प्ट्स एट रेगुलेटिंग एंट्री बाय रोड थ्रू पासेस इशूड ऑनलाइन हैव बीन ओवरवेल्म। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई कई राज्यों ने क्या किया है कि उन्होंने क्या है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वो मना कर रहे हैं कि भाई आप कोई भी उनके राज्य में घुसने से मना कर रहे हैं। फिर जैसे कि मानो बिहार है, अब बिहार का कोई व्यक्ति बिहार में आना चाहता है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक तरीके से ऑनलाइन पास इशू किया जा रहा है ना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, बट देयर अटेम्प्ट्स, कि भाई इन राज्यों ने जो प्रयास किए हैं ना एट रेगुलेटिंग एंट्री, रेगुलेटिंग एंट्री का मतलब है कि भाई एंट्री को नियंत्रित करना बाय रोड, कि भाई रोड के माध्यम से जो पैसेंजर आ रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान किया है कई राज्यों ने कि भाई उन्होंने पास जारी कर दिए हैं ना कि और ऑनलाइन जो है आप पास के लिए अप्लाई करो, ये पास आपको मिल जाता है, तब इसके बाद में आप रोड के माध्यम से आओ, आपकी चेकिंग वगैरह होगी और जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ेगी, क्वारंटीन में रखा जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया अप्लाई लागू की है ना राज्यों ने, है ना, कि थ्रू पासेस इशूड ऑनलाइन हैव बीन ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब होता है पूरी तरीके से, एक तरीके से घेर लेना, छा जाना। तो कुल मिला के एंड द पास सिस्टम इज बिकमिंग डिसफंक्शनल। तो ये जो सुविधा कई राज्यों ने जारी की है ना, तो इस सुविधा में एक तरीके से ये मानो कि आप बाढ़ सी आ गई है, काफ़ी सारे लोगों ने जम के अप्लाई किया है इसके लिए पूरी तरीके से। तो यही होता है ओवरवेल्म का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है ना पूरी तरीके से छा जाए। तो ये जो ऑनलाइन अप्लाई करने वाले लोग हैं ना, जो अपने अपने राज्य में या अपने घरों को लौटना चाहते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है अप्लाई किया है, काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया है। एंड द पास सिस्टम, और राज्यों ने ये जो पास सिस्टम बनाया है ना इज बिकमिंग डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल का मतलब है कि भाई कोई चीज़ जो कार्य कर रही है ना वो जो है काम करना बंद कर दे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सिस्टम हमने बनाया है ना ये ऑनलाइन पास जारी करने का, तो ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि क्वारंटीन फैसिलिटीज़। क्वारंटीन का मतलब होता है कि भाई अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति में वायरस का संक्रमण है तो उसे 14 दिनों के लिए या महीने भर के लिए जो है बिल्कुल अलग रख दो, उसे एक तरीके से अलग किसी कमरे में या अलग किसी जगह पर जो है उसको रखा जाए, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। तो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैव कम अंडर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है तनाव, कि भाई ये जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है ना, क्वारंटीन की सुविधाएं देना है ना, तो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो है ना उस पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में है वो चीज़ भी। क्यों? एंड केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट्स। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नौकरीवश अपने राज्य या अपने देश से बाहर नौकरी करता है, उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। एंड द केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट्स टेस्टिंग पॉजिटिव एज इन केरला हैव एडेड टू देयर वरीज। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई लगातार जब किसी राज्य में उसी राज्य के लोग जो है लगातार लौट रहे हैं, है ना, एक तरीके से जो लौट रहे हैं, तो क्या है कि उनको क्वारंटीन में रखना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। तो क्वारंटीन में रखना, अब कितने लोगों को रखोगे? 4 5 6 7 8 10 तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो अपने राज्यों को जा रहे हैं। दिल्ली से जो है कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई महाराष्ट्र से जो है एक तरीके से पंजाब जा रहा है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जो क्वारंटीन फैसिलिटी है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा है। इसके अलावा ये जो
एक्सपेट्रिएट है। एक्सपेट्रिएट का मतलब समझ गए ना आप? एक्सपेट्रिएट का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो अपने राज्य से या अपने देश से बाहर नौकरी के चलते रहता है। तो अब ये जो एक्सपेट्रिएट लौट रहे हैं ना, तो उनमें कुछ पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी जो है काफ़ी चिंता का विषय है। एक्सपेट्रिएट्स टेस्टिंग पॉजिटिव है ना, जैसा कि केरला में देखने को मिला, हैव एडेड टू देयर वरीज। तो काफ़ी सारे राज्य जो हैं उनकी चिंता ये है कि जो एक्सपेट्रिएट हैं, यानी कि वे लोग जो कि नौकरी के चलते किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे थे, अब लेकिन वापस लौटकर अपने राज्य में आ रहे हैं, और वे अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, तो इससे क्या है, राज्यों की चिंता बढ़ी है। आगे देखते हैं। तेलंगाना डजंट फेवर रिजम्पशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। तेलंगाना जो स्टेट है डजंट फेवर रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरू करना किसी चीज़ को, ऑफ पैसेंजर ट्रेन, कि भाई तेलंगाना जो है ना पैसेंजर ट्रेन्स को जो है दोबारा शुरुआत करने के पक्ष में नहीं है। कर्नाटका वांट्स अ कंपलसरी 14 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर ट्रेवलर्स। कर्नाटक क्या चाहता है, कंपलसरी, मतलब कोई मतलब हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा क्या, कि 14 दिनों तक उसे संस्थागत रूप से जो है क्वारंटीन के तहत रखा जाएगा। कोई भी यात्री है उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा, कर्नाटक ये चाहता है। वाइल दिस अंडरस्कोर, तो ये सब जो है ना, ये अंडरस्कोर का मतलब होता है रेखांकित करता है, महत्व को दर्शाता है। वाइल दिस अंडरस्कोर्स द हाई डिग्री ऑफ कॉशन दैट मेनी स्टेट्स वांट टू अडॉप्ट। यह दिखाता है कि हाई डिग्री ऑफ कॉशन, कि भाई एक तरीके से आपको जो है ना सावधानी, मतलब उच्च स्तर की सावधानी, हाई डिग्री ऑफ कॉशन दैट मेनी स्टेट वांट्स टू अडॉप्ट, कि भाई कई सारे राज्य हैं जो कि अडॉप्ट मतलब अपनाना चाहते हैं। क्या अपनाना चाहते हैं, उच्च स्तर की सावधानी, है ना। ये इस महत्व को दिखाता है, ये रेखांकित करता है कि काफ़ी सारे राज्य जो हैं वह उच्च स्तर की सावधानी को अपनाना चाहते हैं। इट सीवियरली मतलब गंभीर रूप से, इट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट्स इंटर स्टेट मूवमेंट। लेकिन अब अगर राज्य इतने ज़्यादा जो है एक तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे, तो उसके माध्यम से ये मानो कि मतलब ये जो इंटर स्टेट मूवमेंट है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट का मतलब है गंभीर रूप से जो है मतलब एक तरीके से रोकता है, प्रतिबंध करता है, किसको, इंटर स्टेट मूवमेंट को, है ना, राज्यों के बीच में आपस का जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को। आगे देखते हैं। केरला मोर रीजनेबली, कि केरल जो है मोर रीजनेबली का मतलब है मतलब अत्यधिक तर्कपूर्ण ढंग से, है ना, इज आस्किंग, तो केरला इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है केरला, क्या कह रहा है केरला, केरला इज आस्किंग दोज कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स बाय रोड, कि भाई अन्य राज्यों से जो व्यक्ति रोड के माध्यम से केरल में आ रहे हैं ना, उनसे केरल ने क्या पूछा है ना, विद परमिशन, कि भाई परमिशन के माध्यम से जो केरल में आना चाहते हैं, टू होम क्वारंटीन देमसेल्स, भाई केरल ने कहा है जो भी लोग केरल में आ रहे हैं उनको केरल ने क्या कहा है, उनको कहा है होम क्वारंटीन देमसेल्स, कि भाई वे लोग जो है अपने जैसे ही आएँ अपने घरों में ही लगभग 14 दिनों के लिए या महीने भर के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहें। ये बात जो है केरल ने कही है। आफ्टर इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से, कंसीडर मतलब विचार करना, इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग संस्थागत रूप से निगरानी करना, मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करना, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत रूप से। भाई केरल जो है पहले क्या प्लान कर रहा था, पहले केरल का प्लान ये था कि भाई अगर केरल में बाहर से कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए हम क्या करें, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाएं और वहाँ पर उन व्यक्तियों को क्वारंटीन के लिए रखा जाए। लेकिन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, कितने लोगों को रखोगे आप, है ना, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो फिर केरल ने क्या कहा है कि भाई पहले तो केरल ने ये विचार किया था, इनिशियली कंसिडरिंग, प्रारंभिक रूप से केरल ने ये विचार किया था कि जो भी आ रहे हैं ना उनको क्या करेंगे, हम उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे और वहाँ पर रखेंगे। लेकिन फिर केरल ने जो है उन लोगों से कहा है, आने वाले लोगों से, कि भाई आप होम क्वारंटीन में रहो। आगे देखते हैं। द सेंटर हैज़ लेफ्ट सच dilemmas, the center has left such dilemmas to be resolved by the states, कि भाई ये जो इस तरह की डायलेमा का मतलब होता है उलझन, दुविधा, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति, उसको बोलते हैं डायलेमा, है ना। तो ये जो इस तरह की ये जो दुविधापूर्ण स्थिति है ना, सेंटर ने छोड़ दिया है, केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है। सेंटर हैज लेफ्ट डायलेमास, कि ये जो दुविधा की स्थिति है, इस दुविधा की स्थिति को केंद्र सरकार ने राज्यों के भरोसे छोड़ दिया है। टू बी रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्व आ रहा है ना इसमें, सॉल्व का मतलब हल करना होता है, तो वही रिजॉल्व का मतलब ही हल करना। टू बी रिजॉल्व बाय द स्टेट्स, कि भाई इस तरह की ये जो दुविधा की स्थिति है यह केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी है, कि भाई राज्यों के द्वारा हल की जानी है। ये जो भी दुविधा है बन रही है ना स्थिति की, राज्य संभालें कि भाई उनको जो है किस तरह से डील करना है।
एंड द होम मिनिस्ट्रीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, और गृह मंत्रालय ने एंड द होम मिनिस्ट्रीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, और गृह मंत्रालय ने ये जो ट्रेन चलाने के निर्देश दिए ना, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है ना, कुछ प्रोटोकॉल, कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं फॉर द रिलीफ ट्रेन, कि भाई ये जो राहत के रूप में ये जो ट्रेन चलाई जाएंगी, तो इन ट्रेन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं कि भाई कौन कौन से नियम है जिनका पालन करना होगा, है ना। फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज मेयरली मतलब मात्र, ऑर्डर्स पैसेंजर्स टू एडेयर टू, ध्यान में रखना एडेयर के बाद में अक्सर टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है स्टिक टू, मतलब सख्ती से किसी चीज़ का पालन करना, टू हेल्थ प्रोटोकॉल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना, बाय द डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, गंतव्य। डेस्टिनेशन स्टेट का मतलब है कि भाई गंतव्य राज्य, भाई जहां आप पहुंचोगे, जहां आप जाना चाहते हो, या फिर आपका ये जो है यूनियन टेरिटरी, यानी एक तरीके से वो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसके लिए कहा गया है। तो कुल मिला के होम मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री ने तो जो है ना कुछ गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, है ना, कि भाई जो रिलीफ ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो उन रिलीफ ट्रेन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, है ना, और पैसेंजर्स के लिए, और पैसेंजर्स को कहा है कि भाई ये जो हेल्थ प्रोटोकॉल, भाई ये जो स्वास्थ्य से संबंधित जो नियम है, इनका आपको सख्ती से पालन करना है, पालन करना है। हेल्थ प्रोटोकॉल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डेस्टिनेशन स्टेट, कि भाई जिस राज्य में आप जा रहे हो, उस राज्य के द्वारा जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, उन हेल्थ प्रोटोकॉल्स का आपको जो है सख्ती से पालन करना होगा। बस इतना सा जो है हेल्थ होम मिनिस्ट्री ने कहा है। इसके अलावा बाकी कुछ जो समस्याएं हैं वो राज्यों को अपने हिसाब से डील करनी होंगी। आगे देखते हैं। जैसा कि इंडिया मूव्स इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, जैसा कि हम क्या देखते हैं, एज इंडिया मूव्स, कि भाई इंडिया जो है मूव करता है, कहाँ मूव करता है, इनटू द लास्ट वीक ऑफ एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल। एक्सटेंडेड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ाया हुआ, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा विस्तारित किया हुआ, है ना। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन, कि हम लॉकडाउन को लगातार बढ़ाते आ रहे हैं, अब ये जो बढ़ाए हुए लॉकडाउन का जो है ना एकदम अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी ज़रूरी है फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, टू एग्री ऑन, सहमत होना, किस चीज़ पर सहमत होना, ऑन ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कि भाई वे क्या करें, एक जो है ना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, है ना, कुछ मतलब एक तरीके से कुछ ऐसे नियम निर्धारित करें सारे की सारे राज्य मिलके, ताकि जिसके माध्यम से ये जो हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट वर्कर को जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑन हाउ टू डील विथ ट्रेवलर्स, है ना, तो इसके लिए कुछ क्या है, राज्यों के बीच में कुछ एक तरीके से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, है ना, कि भाई ये जो ट्रेवलर्स हैं, ये जो यात्री हैं, इनको जो है किस तरह से डील करना है हमें। हुज नंबर्स आर बाउंड टू ग्रो, और ये जो ट्रेवलर्स हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करेंगे, इनकी संख्या निश्चित रूप से जो है बाउंड टू, बाउंड का मतलब ऐसा पक्का होगा, मतलब बाध्य है कि इनकी संख्या जो है बढ़ेगी, ये जो ट्रेवलर्स है ना इनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसकी बढ़ी हुई संख्या से कैसे ठीक तरह से निपटा जाए, उसके लिए क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना जरूरी है। आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस इन द यूएस, यूरोप एंड एशिया, कि अनुभव कहाँ पर हुआ, अनुभव अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में कुछ अनुभव है। वो अनुभव क्या दिखाता है, शोज दैट विथ द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन कर्व्स, कर्व का मतलब होता है रोक, कि भाई ये जो लॉकडाउन में, ये जो लॉकडाउन क्या कहना चाह रहा है, एक्सपीरियंस इन द यूएस, यूरोप एंड एशिया शोज दैट विद द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन कर्व्स, कि भाई लॉकडाउन के चलते हमने ये जो काफ़ी सारी रोक लगा रखी है ना, इनमें क्या करना, थोड़ी सी ढील देना, है ना। उसके चलते क्या होता है, मैनी टेंड का मतलब है प्रवृत्ति होना किसी चीज़ की, है ना, रुझान होना, प्रवृत्ति। मैनी टेंड टू लोअर देयर गार्ड का मतलब है कि भाई जो आपने बचाव के लिए कुछ तरीके अपना रखे ना। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं कि भाई जैसे ही ये जो लॉकडाउन में हमने जितने भी ये एक तरीके से रोक लगा रखी है ना लॉकडाउन में, उसमें अगर हम थोड़ी सी ढील देने की कोशिश करते हैं ना, तो एक तरीके से ये प्रवृत्ति देखने को आती है कि हम क्या करते हैं, बचाव के जो तरीके हैं ना उनमें भी ढीले पड़ जाते हैं। आगे देखते हैं। इंडियाज पेकुलियर सर्कमस्टांसेस, पेकुलियर का मतलब होता है विचित्र, अजीब। इंडियाज पेकुलियर सर्कमस्टांसेस, कि भाई इंडिया की जो विचित्र परिस्थितियां हैं, इंक्लूडिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस। अब देखो इंडिया की अगर हम बात किया जाए तो बहुत ही बड़ी जनसंख्या है इंडिया की, है ना, तो इंडिया की जो परिस्थितियां हैं ना बाकी अन्य देशों से बहुत ज़्यादा अलग हैं, है ना।
तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इंडियाज पेकुलर सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग, जैसे कि शामिल करते हुए द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। फिजिकल डिस्टेंस का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में दूरी बना के रखना। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना जो है ना, उसमें भी काफ़ी परेशानी है। इसके अलावा एंड लो कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का मतलब है मानना, पालन करना विथ रूल्स, है ना। इंडिया के लोग भी जो है मतलब कुछ ऐसे ही हैं ना, आरामी से मतलब रूल्स को मानते नहीं है जब तक पुलिस डंडे ना लगाए, है ना। एंड लो कॉम्प्लियंस विथ रूल्स, कि भाई जो है नियम जो होते हैं ना उनका पालन भी कम देखने को मिलता है, लो कॉम्प्लियंस है ना। तो इनके चलते क्या हो सकता है भारत में कि भाई नियमों को भी जो है कम मानते हैं लोग बाग। इसके अलावा जो है जनसंख्या भी ज़्यादा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी काफ़ी कठिन है। तो इनके चलते क्या हो सकता है, कुड, इस बात की संभावना बनती है ना, कुड यहाँ पे आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कि इस बात की संभावना बनती है, कुड इंक्रीज इन्फेक्शंस रैपिडली, इसके माध्यम से कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वह रैपिडली बढ़ सकता है। रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ। तो कोरोना वायरस का संक्रमण जो है तेजी के साथ बढ़ सकता है। येट फिर भी ए सिस्टम फॉर ऑर्डरली मूवमेंट, ऑर्डरली मूवमेंट का मतलब होता है बिल्कुल ऑर्डर के साथ, है ना, बिल्कुल तरीके के साथ जो है लोगों का मूवमेंट। येट ए सिस्टम फॉर ऑर्डरली मूवमेंट इज नेसेसरी, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके माध्यम से ये जो ट्रेवलर्स फंसे हुए हैं ना, इनको बिल्कुल एकदम ऑर्डरली, है ना, बिल्कुल एकदम तरीके के साथ जो है उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार के सिस्टम की ज़रूरत है, इज नेसेसरी टू रिलीव, ताकि राहत मिल सके द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स, कि भाई ये जो सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव और आर्थिक दबाव जो चल रहा है ना पूरे के पूरे देश में, उस दबाव में थोड़ी सी राहत मिल सके। सिंस द लॉकडाउन बिगन, कि जब से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे समाज पर दबाव बना हुआ है। तो इस दबाव को जो है थोड़ा सा कम किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के मूवमेंट को जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है उपलब्ध कराया जाए। आगे देखते हैं कि ट्रेन्स एंड बसेस आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज, है ना। ट्रेन्स एंड बसेस आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज। अफोर्डेबल का मतलब है कि भाई जिसका खर्चा आप उठा सकते हो, वहनीय, है ना, जिसको आप जो है कर सकते हो। ट्रेन्स एंड बसेस आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज, कि भाई ट्रेन और बस जो है कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको कि अपनाया जा सकता है। फॉर दोज स्ट्रेंडेड टू रिटर्न होम, उन लोगों के लिए जो कि फंसे हुए हैं अपने घर लौटने के लिए, जो लोग फंसे हुए हैं ना, उन लोगों के लिए हम सबसे अच्छा तरीका जो अपना सकते हैं ना, वो है ट्रेन और बसेस के माध्यम से उनका घर लौटना। एंड सच ट्रेवल कैन बी फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, है ना, एक तरीके से क्या करना, टू मेक समथिंग पॉसिबल, किसी चीज़ को संभव बनाना ना। एंड सच ट्रेवल कैन बी फैसिलिटेटेड, एक तरीके से फैसिलिटी उपलब्ध कराना, विथ ए सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब है रखना, कि भाई एडिटर ये कहना चाह रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं अपने घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अफोर्डेबल तरीका क्या है, ट्रेन और बस का तरीका है। और ये जो इस प्रकार से हम ये जो ट्रेवल उपलब्ध कराएंगे ना इन लोगों को, उसको हम और ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सेफ्टी प्रोटोकॉल, कि भाई कुछ सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम हैं, उनको रखें हम, उनका पालन करें और फिर जो है इनको जो है मूवमेंट कराएं इन लोगों को। फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड वॉशिंग, है ना, कुछ चीज़ें ये जो ज़रूरी है। क्या है, ये जो प्रोटोकॉल की बात की ना हमने, कि सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क का प्रयोग करना, हाथों को धोना, है ना, ये कुछ बातें हैं, इनका जो है ठीक तरह से पालन किया जाए और इन लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की जो है कोशिश की जाए। सिटीजन्स कैन बी परसुएडेड, परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना। कॉम्प्लाई के साथ आता है विद प्रीपोजिशन, कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज़ का मानना। सिटीजन्स कैन बी परसुएडेड, कि भाई जो नागरिक हैं उनको राजी किया जा सकता है, किस चीज़ के लिए, मानने के लिए। किस चीज़ को मानने के लिए, कि भाई ये जो नियम है ना, ये जो सेफ्टी से संबंधित नियम है, इन नियमों को मानने के लिए। दिस इफ गवर्नमेंट्स हैव क्लैरिटी ऑन हाउ दे विल फैसिलिटेट ट्रेन एंड रोड ट्रेवल। इफ गवर्नमेंट्स हैव क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, कि भाई विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं उनके सामने अगर मामला बिल्कुल स्पष्ट है ना, कि भाई ऑन हाउ दे विल फैसिलिटेट ट्रेन, कि भाई राज्य सरकारों को पता है कि राज्य सरकारें किस तरह से जो है ट्रेन की सुविधा जो है उनको उपलब्ध कराएंगी, है ना, या फिर रोड ट्रेवल की सुविधा जो है इन व्यक्तियों को उपलब्ध कराएंगी। तो इसके बाद में जो है ये जो नागरिक है ना, इनको राजी किया जा सकता है इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मानने के लिए। एट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब है कि भाई आपका गंतव्य स्थल जो है, आपका गंतव्य राज्य जो है, आपको जहाँ जाना है। एट द डेस्टिनेशन, कि भाई जब आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपको जाना है,
अनलेस मेडिकली वारंटेड। अब यहाँ पे जो शब्द है ना वारंटेड, इस वारंट का मतलब एक तरीके से समर्थन करना, प्रामाणिक ठहराना, जबकि चिकित्सकीय रूप से यह न कह दिया जाए, अनलेस मतलब जब तक चिकित्सकीय रूप से आपको गारंटी न दे दी जाए ना कि हाँ भाई आप ठीक हो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एट द डेस्टिनेशन, कि आप अपने राज्य में पहुंच गए, जहां आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए, लेकिन जब तक चिकित्सकीय रूप से यानी कि जब तक मेडिकली आपको गारंटी नहीं मिल जाती है ना, तब तक आपको सारे नियमों का जो है बड़ी सख्ती से पालन करना है। पैसेंजर्स कैन सेल्फ क्वारंटीन एट होम। पैसेंजर्स यात्री जो है क्या कर सकते हैं, सेल्फ क्वारंटीन एट होम। पैसेंजर्स जो है क्या कर सकते हैं, अपने राज्य में पहुंचे और सेल्फ क्वारंटीन अपने आप को अपने घर में पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। और मतलब जब तक मेडिकली उनकी जांच नहीं हो जाती, मेडिकली रूप से जो है उनको प्रामाणिक नहीं ठहरा दिया जाता, मेडिकल रूप से उनकी गारंटी नहीं मिल जाती ना, हाँ भैया आपको जो है संक्रमण नहीं है, तब तक वे व्यक्ति क्या करें, आए और सीधे की सीधे जो है अपने घर में सेल्फ क्वारंटीन जो है बंद हो जाए, है ना। दिस इज समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है, दैट द सेंटर हैज प्रेस्क्राइब्ड इवन फॉर वेरी माइल्ड प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट। यह कुछ ऐसी बात है कि भाई आपको जो है आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे और जाके आपको सेल्फ क्वारंटीन हो जाना है ना। तो सेंटर ने जो है निर्धारित किया है, क्या कहा है कि भाई ये हर व्यक्ति के लिए करना है। वेरी माइल्ड का मतलब है बहुत ही कम, जिसमें लक्षण नजर आ रहे हैं ना। प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट, प्री सिम्टोमेटिक का मतलब अभी जिसमें लक्षण भी दिखाई नहीं दिए है ना, तो उस व्यक्ति के लिए भी ये बात लागू की गई है कि थोड़े से भी सिम्टम दिखे और आपको मतलब दिखे भी नहीं है सिम्टम, लेकिन फिर भी आपको जो है सेल्फ क्वारंटीन करना है, अपने आप को जो है क्वारंटीन में बंद करना है। ए पैच वर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, नियम और कानून, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग स्टेट्स विल ओनली कंफ्यूज ट्रेवलर्स एंड जनरेट नीडलेस एंग्जाइटी। का मतलब होता है तनाव। ए पैच वर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पैच वर्क का मतलब होता है ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना, कि अगर ज़्यादा रूल और ज़्यादा नियम और कानून अगर हम बनाएंगे ना, तो वो क्या है, गड़बड़ झमेला फैल जाएगा, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। पैच वर्क, पैच लगाते हो ना आप, आपका कपड़े के पैच लगाए जाते हैं, पैबंद लगाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे पैच वर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है कि एक मिश्रण, जब कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने की कोशिश करोगे ना आप, एक मिश्रण बनाओगे आप बहुत ज़्यादा राज्यों के बीच में, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो उसके माध्यम से क्या होगा, सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगा। विल ओनली कन्फ्यूज ट्रेवलर्स, इसके माध्यम से यात्री जो है वह भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, और इसके माध्यम से क्या होगा, एंड जनरेट नीडलेस एंग्जाइटी, और इसके माध्यम से एक तनाव विकसित होगा जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई राज्यों के बीच में एक आम सहमति का होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो ज़्यादातर कॉमन हो तो अच्छा है। हर व्यक्ति या हर राज्य अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाएगा ना, तो उसके माध्यम से कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कुछ वर्ड देख लेते हैं। कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये अक्सर जो है सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है आम सहमति, है ना। इसको इस तरह से याद कर रख लेना। देखो कंसेंसस, कॉमन सेंस आ रहा है ना इसमें, कंसेंसस, कौन सेंस, है ना, कौन कौन अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करने के लिए तैयार है ना, तो कॉन्सेंसस इस तरह से याद रख सकते हो इसे, आम सहमति, कॉमन सेंस, कंसेंसस। अगला है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है पूरी तरीके से घेर लेना, है ना। कोई भावना है, कोई फीलिंग है, आपको घेर ले पूरी तरीके से, कोई फीलिंग आपके ऊपर छा जाए, है ना, तो उसको कहेंगे ओवरवेल्म, है ना, छा जाना, अभिभूत करना, घेर लेना। ओवर आ रहा है ना इसमें, ओवर का मतलब होता है कुछ ज़्यादा, मामला कुछ ज़्यादा हो गया, ओवरवेल्म, तो इस तरह से याद रखना है इसे। स्ट्रेंडेड, देखो एक शब्द होता है STRAIN, है ना, आया भी था हमारे एडिटोरियल में। स्ट्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था तनाव, है ना। स्ट्रेन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, तनाव, है ना। इसके अलावा अब देखो स्ट्रेंडेड में एक तो आ रहा है स्ट्रेन और दूसरा आ रहा है लैंड। जब आप किसी दूसरी लैंड पर, यानी कि आपका राज्य नहीं है, किसी दूसरे राज्य की लैंड पे आप फंस गए, तो तनाव विकसित होता है आपका, है ना। तो इस तरह से याद रखना है इसको, स्ट्रेन लैंड, फंसा हुआ व्यक्ति, है ना, उसको तनाव होता है दूसरी जमीन पर जब होता है ना वो, तो स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है स्ट्रेंडेड, स्ट्रेन है व्यक्ति को, क्यों, क्योंकि वह दूसरी लैंड पर है, फंसा हुआ है, इस तरह से ध्यान रख लेना इसको, स्ट्रेंडेड। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नौकरीवश अपने देश से बाहर नौकरी करता हो। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैट्रियट, इस पैट्रियट शब्द का मतलब होता है देशभक्त। तो एक्सपेट्रिएट यानी कि जो अपने देश से बाहर हो गया, यानी कि जो देश के बाहर नौकरी कर रहा है ना, तो इस तरह से ध्यान रख लेना इसको, एक्सपेट्रिएट, है ना, ऐसा व्यक्ति जो नौकरीवश अपने देश से बाहर नौकरी करता हो उसको हम बोलते हैं एक्सपेट्रिएट, है ना। अगला है डायलेमा।
इस डायलेमा का मतलब होता है दुविधा या फिर कश्मकश, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति होती है ना, ये करूं या वो करूं, है ना, उसको बोलते हैं उलझन, है ना, उसको बोलते हैं डायलेमा। इसको इस तरह से याद रख लेना। देखो इसमें एक तो आ रहा है दिल और एक आ रही है इसमें अम्मा, है ना। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई एक तो आपकी बीवी है, आपका दिल है, और एक आपकी अम्मा, ये दोनों लड़ते रहते हैं। तो मैं किसकी साइड लूँ, अपने दिल की साइड लूँ, अपनी बीवी की साइड लूँ, या अपनी अम्मा की साइड लूँ। तो इसके बीच में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, दुविधा हो रही है, कश्मकश हो रही है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो डायलेमा को। अगला है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, किसी चीज़ को सुविधाजनक बनाना। तो फैसिलिटेट में देखो फैसिलिटी आ रहा है ना, फैसिलिटी उपलब्ध कराना। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हो कि भाई फैसिलिटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद है वारंट। वारंट का मतलब होता है समर्थन करना, किसी चीज़ को प्रामाणिक ठहराना, है ना। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, ये तलाशी के लिए देखो अदालत ने ये आपका वारंट निकाला हुआ है, यानी कि अदालत भी इस बात का समर्थन करती है कि आपके घर की तलाशी ली जानी चाहिए। तो इस तरह से ध्यान में रखना वारंट का। पैच वर्क, पैच लगा दिया आपने जगह जगह से, है ना, तो जगह जगह से पैच लगा दिए, तो पैच वर्क हो गया, मिश्रण हो गया, मिला जुला हो गया।